नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी भयंकर प्रिपरेशंस चल रही हैं चारों ओर टू पिन डाउन इंडिया, भारत को नीचे दिखाना है। आपने देखा सर्जियो गोर भूटान के नरेश को, भूटान के प्राइम मिनिस्टर को घुमा रहा है फ्लोरिडा, मगरमच्छों की सैर करा रहा है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में डिफेंस पैक्ट की बात चल रही है। पहली बात तो मिलिटरिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को ही हरा दिया जाएगा और भारत को वेट नहीं करना चाहिए, दोनों को सबक सिखाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इम्प्रैक्टिकल लगेगा, क्योंकि बहुत सारा सीन बिहाइंड द सीन्स होता है एंड वी डोंट नो, और हम लोग को तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, युद्ध तो लास्ट लिमिट होता है। तो बांग्लादेश को तो आप सैंक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं और पाकिस्तान को भी सैंक्शन से कंट्रोल किया जा सकता है, उनको शिप मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया जाए तो इस पर युद्ध होता रहे। और इन दोनों के पीछे है अमेरिका। वो अभी सबको पता ही लग गया है। जिस तरह बांग्लादेश में जब हादी का अब पता लगा है कि यूनुस ने हत्या कराई थी, मैं तो शुरू से बोला था यूनुस नहीं कराई है, अब तो उस हादी के भाई ने बोल दिया यूनुस ने मरवाया है। ओके, तो बांग्लादेश में सारे अमेरिकन प्लान्स फेल हो चुके हैं। नेपाल में अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट वो भी फेल हो गया। अब अमेरिका बोलता है कि मैं आपकी जगह फुल्ली इन्वॉल्व हो सकता हूं, मेरे इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिको में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप वेनेजुएला में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप साउथ अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप कहीं नहीं इन्वॉल्व हो सकते मेरे क्षेत्र में, लेकिन मैं आपके क्षेत्र में पूरा इन्वॉल्व हो सकता हूँ क्योंकि मैं सुपर पावर हूँ। अमेरिका इज सेइंग टू इंडिया दिस थिंग, I am the white supremacist superpower and I can involve everywhere in your country but you cannot। ये बोल रहा है अमेरिका भारत को। यही सत्य है, मेरे को एकदम स्पष्ट यही बात दिख रही है पूरी। और हम लोग तो एनालिस्ट नहीं है, कोई मीडिया ग्रुप हमको पे नहीं करता है, सो वी कैन टॉक, वी आर एकेडमिक्स, बुक्स वाले लोग हैं हम लोग, तो हम लोग तो स्पष्ट बात करेंगे आपके साथ। यही बोल रहा है। और पूरी इसकी जड़ क्या है? चर्च। उनको भारत को कन्वर्ट कराना है किसी भी तरह। ये नेशनल पॉलिसी ऑफ द यूएस गवर्नमेंट है। आप सुन लीजिए, मान लीजिए, ये अभी से नहीं है, 1492 से है। इसी के अंतर्गत अमेरिका कॉलोनाइजेशन हुआ था, इसी के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसी के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसीलिए इंडोनेशिया का कोलैबोरेशन हुआ। इंडोनेशिया को तो इंडो चाइना बोला जाता था, वो तो भारतीय टेरिटरी थी। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब क्षेत्रों को भारत बोला जाता था पहले। एज रिसेंट एज 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, एज रिसेंट एज दैट ये भारत था। अलेक्जेंडर बोलता है इराक में, आज के इराक में आके बोलता है कि मैं भारत आ गया हूं। समझे आप? जो सीरिया है उधर गुस्सा बोलते हैं आई हैव एंटर्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, तुर्की के जैसे नीचे पहुंचा। तो दिस इज इतिहास। अब क्या आज के समय में बिल्कुल स्पष्ट है, अगर अमेरिका अपनी सारी फोर्सेस लगा दे, कितनी उतार सकता है? कुल 5 लाख तो फोर्सेस है, पेपर में दिखाते हैं 1.5 लाख, 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख दिखाते हैं। 5 लाख लड़ सकती हैं, उनमें से केवल 40,000 लड़ने लायक हैं, 40,000 ओनली। ओके, इसलिए आप पूरा कैंपेन देखिए वेनेजुएला का, 30% ऑफ अमेरिकन नेवी अप्लाई की है, अटैक नहीं कर पा रहे हैं। दिखा रहे हैं प्लेन्स, क्योंकि अमेरिकन प्लेन्स लड़ने के लिए बने ही नहीं है, असैसिनेशन के लिए बने हैं। ये यूक्रेन प्रेसिडेंट ने बात की थी, युद्ध नहीं लड़ सकते, ये डील्स कर सकते हैं। तो उधर बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं बाहर और चक्कर लगा रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए आज अटैक होगा, कल होगा। प्रॉब्लम क्या है कि चाइना ने पूरा, और कुछ एरियाज में आपको चाइना की अप्रिसिएशन करनी पड़ेगी, ये सत्य है। चाइना ने अपना सुपर पावर स्टेटस दिखाने के लिए वेनेजुएला में इंटरवीन किया और मिनी सबमरीन्स उनको बनाकर दी, ताकि वो पूरे चाइना में हर जगह वेनेजुएला के आसपास उसको वो डिप्लॉय कर सकें। चाइना ने ऐसा किया। ओके, तो चाइना का जो मिलिट्रीज है, they are involved in Venezuela, Russian nuclear submarines are involved in Venezuela, and Russian जो ट्रूप्स हैं, वैगनर ग्रुप है, वो वेनेजुएला के अंदर ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। चाइनीज़ MSS, चाइना ने उनको सेलफोन्स दिया, उनको उनका कनेक्शंस दिया, सैटेलाइट कनेक्शंस दिया,
थ्रू देयर ओन बायडू ग्रुप। रशिया ने अपना ग्लासनोस्ट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन भारत ने कुछ किया नहीं। भारत ने बोला ये तो वेनेजुएला का मामला, हमारा नहीं है। जैसे भारत ने बोला थाईलैंड और कम्बोडिया में हिंदुओं के मंदिर के ऊपर लड़ाई हो रही है, लेकिन हमारा मामला नहीं है, ये वेनेजुएला का मामला है, वो कम्बोडिया का मामला है। जहाँ पे हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा है थाईलैंड, हमने उसमें बात नहीं करी, आवाज़ नहीं उठाई। मैंने इतने 2-3 वीडियोस बनाए, उसके बाद आज एक आवाज़ आई है भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री से, वो सही नहीं है। आपको तो रिलेशनशिप बोलना चाहिए थाईलैंड को कि हमारा रिलेशनशिप टूट जाएगा। क्या डर है? प्रधानमंत्री मोदी जी इतना डीकोलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सरकार स्वयं भी डीकोलोनाइज नहीं है, ये तो समझना चाहिए। क्यों नहीं बात करी हमने? वहाँ पे बोलना चाहिए। मेरे जैसा जिसको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, कहीं से गवर्नमेंट में कनेक्शन नहीं है, अगर बस मेरे पास पुराण है, वेद है, उनके आधार पे मैं बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ अमेरिका में रहकर, तो क्या भारतीय सरकार ये सब नहीं कर सकती? सोचने का विषय है कि कॉलोनाइजेशन ठूस ठूस के भरा हुआ है, वो हमारा विषय नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू हमारा विषय नहीं है, पाकिस्तान के हिंदू हमारा विषय नहीं है, अरे कौन सा विषय है? भारत के भी हिंदू हमारा विषय नहीं है, भारत के भी विश्व हिंदू हमारा विषय नहीं है। कर्नाटका में जो हो रहा है, वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, वो भी हमारा विषय नहीं है, राइट? हिंदुओं के साथ कश्मीर में क्या किया कश्मीरी मुसलमानों ने, वो भी हमारा विषय नहीं है। एक साइड अपोजिशन तो खड़ा हुआ है, सारे मुसलमानों के विषय हमारे विषय। गाजा में प्रोटेस्ट होता है, भारत में उसका समर्थन, प्रियंका गांधी बैग लेकर घूमती है पैलेस्टाइन का, राइट? लेकिन अगर थाईलैंड में हिंदू मर रहे हैं, कम्बोडिया में हिंदू मर रहे हैं, तो कोई बीजेपी का आदमी बैग लेकर नहीं घूम रहा है। सपोर्ट हिंदूज इन कम्बोडिया, सपोर्ट हिंदूज इन वो तो कोई बांग्लादेश का भी बैग लेकर नहीं घूम रहे। तो जिनका देश है उनके विषय में किसी को चिंता नहीं। भारत तो वेद पुराणों का देश है ना, उसके विषय में किसी को चिंता नहीं है। अगर वेद पुराण मानते हैं तो पृथ्वी आपकी है, और अगर सिर्फ हिंदू मानते हैं तो ये भारत का नक्शा ही आपका, जो कि आधा अधूरा है इस समय। न उसके अंदर बांग्ला, जो हमारी नदियां हैं, मुख्य नदियां, सिंधु को हमने पाकिस्तान को दे दिया, और गंगा का जो स्रोत है समुद्र को मिलता है, जो कि जहाँ पे आरती होनी चाहिए समुद्र को मिल रहा है, उसको हमने दे दिया बांग्लादेश को। और हम भूल गए कि फिलीपींस भी पहले हिंदू देश था, उसको फोर्सिबली कन्वर्ट किया था स्पेन ने। अबॉरिजिन्स जो अपने आप को बोलते हैं कि मेरा भारत से कनेक्शन है ऑस्ट्रेलिया में, उसको भी भूल गए। माओरी को भी भूल गए जो बोलते हैं कनेक्शन है। तो कौन सा शक्तिशाली है, कौन सा जो बोलते हैं इकोनॉमिकली जब पावरफुल होंगे, फ्री ट्रेड डील, वो तो बिजनेसमैन कर रहे हैं, वो काम बिजनेसमैन का है। लेकिन भारत को तो बोलना चाहिए कि तुम माओरी के अगेंस्ट नहीं काम कर सकते, माओरी हमारे वंशज है, ये फॉरेन पॉलिसी बदलनी चाहिए। अमेरिका को बोलना चाहिए भाई तुम तो कॉलोनी हो, नेटिव अमेरिकन तो हमारे जीन्स है, तुम जीन थ्योरी मानते हो, तो उनको क्यों नहीं बात, विल रिकॉग्नाइज ऑल द नेटिव अमेरिकन एज आवर अंश, आवर पार्ट। ये होती है फॉरेन पॉलिसी। ये डॉक्यूमेंट पुशिंग, अच्छा ये फाइल आई है, चलो हमने 15 वीजा अप्लाई कर दिए, ये एम्बेसी का काम है, काउंसलर एक्सेस है वो। अच्छा ठीक है, ये फाइल पास हो गई, ये इशू है। तो कहाँ पे प्रैग्मेटिज्म है फॉरेन पॉलिसी में? नारद मुनि बोलते हैं, मेरी बुक में है, नारद मुनि बोलते हैं किस तरह जो राजनीति की जाती है वो धर्म के ऊपर की जाती है, और धर्म में ये सब विषय इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ये सब विषय इन्वॉल्व होंगे धर्म के अंदर, और जब आप धर्म की बातें करेंगे तो ये सब इशू पे आपको बात करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन वो तो और बढ़ेगा जब आप व्हेन यू आर असर्टिव, जब चीन को बोलेंगे कि भाई हम मैकमोहन लाइन नहीं मानते, जैसे आप बोलेंगे ना पूरा चीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सेनाओं को परमिशन देनी पड़ेगी ऑन द अदर साइड फेंस करने की। देखिए प्रोएक्टिव युद्ध करना ही पड़ेगा, हर चीज़ को डिफेंसिव नहीं खेल सकते हर बार, ये नहीं चलने वाला। आप जितना डिफेंसिव खेलेंगे उतना लोग आपकी ज़मीन लेते रहेंगे और आप नेगोशिएट करते रहेंगे। अमेरिका बोल रहा है मेरे को ग्रीनलैंड चाहिए, पनामा कनाल मेरी है, गल्फ ऑफ अमेरिका हमारा नाम होना चाहिए, लोग सुन रहे हैं, अपोजिशन हो रहा है लेकिन लोग सुन रहे हैं। सो अमेरिका को तो बिल्कुल फॉलो नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ अपने शास्त्रों को फॉलो करो, हमारे राजाओं को फॉलो करो।
लासा में सबको मालूम है, लासा में हमारा मंदिर है। चाइना के अधिकांश क्षेत्रों में भारत का मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है। कहीं पे अग्नि की पूजा हो रही है, वज्र की पूजा हो रही है, अधिकांश क्षेत्र में है चाइना के कब्जे में। मंगोलिया में महाकाल है, महाकाल का भक्त था ना वो चंगेज खान। तो वेयर इज द फॉरेन पॉलिसी, डीकोलोनाइज फॉरेन पॉलिसी, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान या बांग्लादेश मिल भी जाए, कुछ कर नहीं सकते। मिलिटरीली चेकमेट है, मिलिटरीली चेकमेट है, और वो आपको दिखाई देगा। सो वी आर लुकिंग एट ए वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। और अमेरिका के जो पुराने गेम्स थे अब वो चल नहीं सकते, पूरी तरीके से चल नहीं सकते। और ये भारत ने बार बार दिखाया है और भारत बताता भी रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूं स्पेसिफिकली क्या कर रहा है अमेरिका। अभी यूएस गवर्नमेंट जो है पकड़ में आ गई है। तो यूएस गवर्नमेंट जो है ये गड़बड़ी कर रही थी। अमेरिका ने उस पर डिस्प्लेजर बताया है कि ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पता लग गया कि उसकी सारी पोल खुल गई है। जो सीआईए का एजेंट था कोई डैन करके, वो भाग गया वहां से, आगे अमेरिका में बैठ गया, चिड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने उसको कल डांट लगाई। ओके, और भारत ने नई एंटी टेरर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी रीजन में एक्ट होंगे भारत के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध, उसके ऊपर भारत कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन लेगा विद इन द इंडियन बॉर्डर्स और मे बी आउटसाइड द इंडियन बॉर्डर्स। क्योंकि अमेरिका ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि अब टेरर के नाम पे आप किसी को भी बर्बाद कर सकते हो, उसका कोई डेफिनेशन नहीं यूएन में। बहुत अच्छी बात है, यूनाइटेड नेशंस लॉस्ट द चांस। अगर वो टेरर डेफिनेशन बनाता तो सारे वेस्टर्न कंट्रीज पकड़े जाते। जब उसने नहीं बनाया तो बायलैटरली कोई भी एक्शन ले सकता है टेरर के ऊपर। सो अमेरिका एंड द वेस्ट इज कॉट इन देयर ओन लाइज। कल को ये होगा कि अगर अमेरिकन एजेंसी इन्वॉल्व है टेरर में भारत में, तो अमेरिका में जाके भारत ठोक के आ सकता है या यूके में ठोक के आ सकता है। इट्स जस्ट टेरर, समझे आप। तो अक्रॉस बाउंड्री जो टेरर है अब वो तो पनप नहीं पाएगा, क्योंकि सबकी जड़ तो वेस्ट ही थी, सबकी जड़ वेस्ट थी। डेविड हेडली ने टेरर किया भारत के अंदर 26/11, हम भूल गए उसको। अमेरिकन सीआईए का ओपन इन्वॉल्वमेंट था पहलगाम में, कारगिल वॉर में, सब भूल गए। रिश्ते अच्छे करें, कौन से रिश्ते अच्छे करें भाई? ऐसे रिश्तों से अच्छा तो रिश्ते ही ना हो। मैं तो बोलता हूं अमेरिकन को निकाल दो, सारे इंडियंस को, सबको निकाल दो, H1 वीजा सब कैंसिल कर दो, भारत भी सैंक्शन कर दे, सब बराबर हो जाएगा। बोथ कंट्रीज शुड पुट सैंक्शन ईच अदर, नो इंडियंस कमिंग टू द वेस्ट एंड नो अमेरिकन गोइंग टू द ईस्ट। कर दो, नहीं कर पाएंगे, डर के मारे भाग जाएंगे। लेवरेज हमने यूज नहीं की ना, भारत को लेवरेज यूज करनी पड़ेगी इनके विरुद्ध। और जितना रेसिज्म अमेरिका में दिखता है आजकल, बहुत सारे लोग तो बोल भी नहीं पाते हैं, बिलीव मी। तो ये अब हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। वी हैव टू बी अवेक एंड वी हैव टू स्पीक ओपनली ऑन ऑल दीज मैटर्स। आज के लिए इतना ही। मेंबर्स बनिए, हमारे सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारे साइकोलॉजी का पर्पज ही है ज्ञान दें, गुरुकुल में हम पढ़ाएं आपको एंड लर्न। मेंबर्स बनते हैं तो मेंबर्स में वीडियोस मिलेंगे आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।